जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं। आज की वीडियो होने वाली बहुत ही ज़्यादा खास। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं और दिखाने भी वाला हूं कि किस तरह से भर्ती में एक अलग ही रुख देखने को मिल रहा है। दोस्तों आपको पता है कि कल जो थी वो कोर्ट की तिथि थी, लेकिन कल जो है वो 10 अगस्त यानी बहुत ही ज़्यादा लंबा समय इसमें खींच दिया गया है। और अब इस लंबे समय के बाद अब इस बीच में क्या होने वाला है, सारी प्रक्रियाओं और सारी प्रतिक्रियाओं दोनों पर ध्यान देंगे। अब उसके बाद दोस्तों आपको पता है कि यूपीएसआई फिजिकल का दौर गुजर गया। अब उसके बाद यूपीएसआई में आगे की प्रक्रिया किस तरह से आगे बढ़ रही है और उसके बाद क्या होने वाला है, सारी चीज़ों पे हम एकदम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि कोर्ट की जो तिथि थी वो 10 अगस्त तक स्थगित हुई है और जुलाई लास्ट तक इस भर्ती को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये देखते हैं कि आखिर क्या है राय, और उसके बाद इस पर योगी आदित्यनाथ का क्या वो आया था रिएक्शन, उस पर भी मैं बात करूँगा। दोस्तों आपको पता है कि सदन में अखिलेश यादव ने किस तरह से बीजेपी सरकार को घेरा, यानी योगी सरकार को, जो कि प्रदेश में इस समय सत्ता में है। तो दोस्तों इस पे एक बात थी जो कि मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं कि अपोजिशन पार्टी के द्वारा मुद्दा उठाए जाने के कारण सरकार इस भर्ती को करवा कर ही रहेगी, वरना अपोजिशन पार्टी के लोग स्टूडेंट्स के हीरो बन जाएंगे और योगी सरकार की बेइज्जती होगी। इसलिए ऐसा जानकर किया जा रहा है। कोर्ट भी अपने पैर पीछे खींच रहा है। दोस्तों आपको पता ही है कि कोर्ट में आज मतलब जो कल की तिथि लगी हुई थी, एक दिन का डिस्टेंस दिया गया, मतलब एक दिन को एक दिन डेट बढ़ाई गई। उसमें कुछ तो नया होता ही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कहीं ना कहीं ये चीज़ देखा जा सकता है और ये माना जा सकता है कि इसमें अब राज्य सरकार ने हस्तक्षेप किया है या फिर जो भी बात रही हो। लेकिन फिलहाल अभी ये बता दें कि दोस्तों डेट काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हुई है, तो इसमें कुछ तो बात होगी, वरना इतना ज़्यादा लंबा डेट तो नहीं खींचते, क्योंकि सीरियल नंबर भी बहुत ही कम आ गया था, 49 से 47 भी हुआ। लेकिन उसके बाद भी इतना लंबा ज़्यादा खिंच जाना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो यूपीएसआई भर्ती में सारी चीज़ें अभी सरकार के पक्ष में जा रही हैं, यानी भर्ती बोर्ड के पक्ष में जा रही हैं। प्रक्रिया में कोई भी स्टे नहीं लगा, ना कोई प्रक्रिया भी रोकी गई। अब उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों क्या है लोगों की राय कि री एग्ज़ाम अब लास्ट ऑप्शन बचा है, सही जजमेंट है। दोस्तों री एग्ज़ाम ही एक ऐसा ऑप्शन है कि जिसमें सारे अभ्यर्थियों को एक साथ फिर से खड़ा कर सकता है, लेकिन उनको पकड़ना भी ज़रूरी है जो इस भर्ती में धांधली किए थे, ताकि वो दोबारा धांधली ना कर पाएँ। यूपीएसआई के बच्चों के साथ मजाक चल रहा है। दोस्तों ऐसा बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि यूपीएसआई के जो बच्चे हैं और जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर वो कोर्ट में अपनी रिट दाखिल की हुई हैं, उन लोगों के साथ बिल्कुल भी न्याय नहीं हो रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं बोर्ड और उसके बाद कोर्ट, ये दोनों ही न्याय करने के पक्ष में हैं ही नहीं। यानी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सारी कवायद शुरू की है, उसमें कोई भी रुकावट नहीं, कोई भी रोक नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं। मतलब कि ऐसा भी देखा गया कि इतने सारे कैंडिडेट पकड़े गए, तब भी उस पर कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं, जो पकड़े गए हैं उनको भी सिलेक्ट कर लो, भर्ती तभी फेयर होगी। दोस्तों ऐसा लोगों के कमेंट आ रहे हैं। और उसके बाद यूट्यूबर भर्ती क्लियर नहीं करवाना। दोस्तों बात ये नहीं कि यूट्यूबर तो पूरी तरह से लगे हुए हैं और भर्ती, कोई भी ऐसा नहीं कह रहा है कि भर्ती सही चल रही, मतलब जो भी है सब सामने ला रहे हैं। तो ये आपका कहना बिल्कुल गलत है। ये प्यार से मानने वालों में से नहीं है, कुछ नहीं होगा जब तक सारे स्टूडेंट एक साथ नहीं आएंगे। दोस्तों ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वैसे भी आपने देखा किस तरह से रावण जो है, मतलब कि भीम आर्मी के जो चीफ हैं चंद्रशेखर, उन्होंने ये बात कहा है कि अगर आप लोग इकट्ठा आते हैं तो वो आप लोगों का सहयोग करेंगे, यानी यूपीएसआई अभ्यर्थियों के साथ वो सहयोग करने के लिए वो तैयार हैं। उसके बाद दोस्तों ये चीज़ तो देखने को मिल रही है कि यूपीएसआई एक बहुत ही बड़ा स्कैम बनकर खड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी इस पर कोई बहुत बड़े फैसले देखने को नहीं मिल रहे हैं। और अभी तक लगातार जो चीज़ें सामने आई हैं कि बहुत बड़े बड़े आंदोलन भी हुए, लेकिन उन चीज़ों को रोका गया है। और बात रही बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर भर्तियाँ भी, धांधलीबाज भी पकड़े गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार मौन है और सिर्फ उनको पकड़े जाने की ही कवायद शुरू की है। लेकिन अभी तक ये भी देखा गया है कि उन्हीं अभ्यर्थियों को पकड़ा गया कि जो भर्ती बोर्ड तक साक्ष्य अभ्यर्थियों ने खुद पहुँचाए हैं, उन्हीं की जाँच पड़ताल करके, और वो भी एक ही सेंटर से, जो कि लखनऊ सेंटर पड़ा हुआ है, उन्हीं के अभ्यर्थियों को पकड़ा गया। अदरवाइज जितने भी सेंटर हैं वहाँ से कोई भी ऐसी खबर नहीं आ रही है। और लोगों का लिखना है कि सब चोर हैं और अगस्त में भर्ती पूरी हो जाएगी, ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। और कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे लोग एक नाराज़गी जता रहे हैं कि आखिर ये कब तक चलता रहेगा। अगर ऐसा ही हाल रहा तो बेरोजगारी और अपनी चरम सीमा पर जाएगी, और ऐसे में फिर ये सारी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। तो दोस्तों देखने को ये भी मिल रहा है कि और भी कुछ कमेंट है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कुछ नहीं होने वाला, बोर्ड अपना काम खुद कर रहा है। यूपीएसआई री एग्ज़ाम, बीजेपी मुर्दाबाद, ऐसे नारे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि सरकार ने भी कुछ सोच रखा है या फिर सरकार ने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तो इस पर कदम उठाने की कोशिश में ज़रूर है। वैसे भी भर्ती प्रक्रिया में जांच तो हो ही रही है, लेकिन इस पर न्याय के कुछ और ही पक्ष, न्याय के और भी ऑप्शन थे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जबकि इसमें विपक्षी दल भी बहुत ही ज़्यादा
पूरी मतलब ताकत के साथ इस पर वार कर रहा है, लेकिन फिर भी इस पर कोई भी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं देखने को मिल रही हैं। तो ये भी है दोस्तों कि जुलाई लास्ट तक में अगर ये भर्ती पूरी हो जाएगी तो अगस्त में इसका जजमेंट आना है, मतलब कि इसमें कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो फिलहाल तो अभी इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन अभी भी यूको गार्डन में अभ्यर्थी। और जहाँ तक रही बात दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ के रिएक्शन की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी तक सीएम साहब का ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं आया कि जो भर्ती में धांधली को मतलब निर्देशित कर रहा हो। दोस्तों तो देखना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस पर कब खुलकर कोई बहस करते हैं या फिर कोई बात करते हैं। तब तक इंतजार करना इस वीडियो।